अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। आज मुझे एपिसोड लिखते हुए रात के 12:30 हो रहे हैं तकरीबन। लेट इसलिए हो गई हूँ क्योंकि सुबह मेरी देर से आँख खुलती है। रात में जब देर से सोएं तो ऑब्वियसली फिर सुबह देर से ही आँख खुलनी है। मेरी रूटीन अभी तक रमज़ान जैसी चल रही है कि फजर की नमाज़ पढ़ के मैं सो जाती हूँ और फिर मैं उठती हूँ ज़ोहर के टाइम पे। तो बस उसी टाइम पे नाश्ता करना होता है, नमाज वगैरह पढ़नी है और थोड़ी सी मम्मा के साथ बातें वगैरह करके फिर अपना काम करना होता है। तो मुझे आदत है अपनी फैमिली के साथ बैठ के एक रूम में मेरी बहन भी होती है और छोटा भाई भी होता है आजकल। तो हम ना इकट्ठे बैठ के ही कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, साथ साथ काम किया, साथ साथ बातें की, टाइम भी गुजर गया, फिर माइंड भी थोड़ा फ्रेश रहता है बातें वगैरह करके। तो ये सीन होता है। इसलिए ना फिर अगर घर वालों को भी साथ साथ टाइम देना है तो फिर ऑब्वियसली एपिसोड लिखते हुए टाइम भी लगेगा, जब बातों में भी अपना आप इन्वेस्ट करना है तो इस तरह से होता है। इसलिए एपिसोड 12:30 तक हुई है, वो भी अभी 40 मिनट्स की हुई है, क्योंकि आप लोगों को फिर डेली एपिसोड चाहिए। अगर मैं बीच में गैप भी ले रही हूँ तो बोलेंगे कि जी राइटर टाइम से एपिसोड नहीं देती, तो फलाना ढिमकाना, रोज़ एपिसोड नहीं आती। और ये चीज़ मैं 100 दफ़ा बता चुकी हूँ कि सिर्फ लिखना ही काम नहीं होता, इसकी एडिटिंग, इसकी वॉइस ओवर और पता नहीं क्या क्या काम होते हैं एडिटिंग के दौरान भी। अब मैं छोटी छोटी चीज़ें तो एक्सप्लेन करने से रही, जिनका ये काम है उन्हीं को समझ आ सकती है मेरी बातें। तो आप लोगों का काम जस्ट पढ़ना है, इसलिए आप लोग रिलेट नहीं कर सकते। आपको लगता है कि शायद जिस तरह से 5 मिनट में एपिसोड पढ़ लेना इजी टास्क है, वैसे ही लिखना भी एक इजी टास्क है। तो लिखना एक इजी टास्क बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दें और उसके बाद फिर उसकी वो जो क्या कह सकते हैं उसको, डेंटिंग पेंटिंग जो होती है, एडिटिंग अपलोडिंग, नहीं है भाई ये इजी टास्क। प्लीज़ अपने दिमाग से निकाल दें। तो ये सब करना होता है। अगर मैं कोई एडिटर भी रख लूँ ना, मेन चैनल की तो है मेरी दोस्त, वो काम करती है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन अगर मैं कोई एडिटर वैसे भी रख लूँ ना, तो मुझे अपने काम को लेके एक अजीब सी वो होती है कि यार शायद मैं इसको ज़्यादा अच्छे से कर सकती थी, या मुझे इसको खुद करना चाहिए। मैं ज़्यादा अच्छे से करूँगी क्योंकि मुझे अपने काम करने की खुद ही आदत है, ऐसे प्रोफेशनल काम। तो अगर कोई करे भी ना, तो मुझे ना चाह के भी उसमें कोई ना कोई खामी नज़र आएगी, चाहे मैं जितना मर्ज़ी बोलूँ कि अगले ने एफ़र्ट लगा के भी किया हो। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ भी मैं परफेक्ट कर सकती थी, क्योंकि ये मेरी चीज़ है। तो इसलिए भी मैं एडिटर से इतना काम नहीं करवाती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से कभी वॉइस ओवर करूँगी, बट मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपना काम ज़्यादा अच्छे से खुद से ही करने में मज़ा आता है। सो ये बस एक रीज़न है। और एपिसोड को आज फिर मैं खुद से नहीं पढ़ रही हूँ, आप लोग खुद ही पढ़े। एक दिन मैंने ट्राई किया था, कुछ लोगों को अच्छा भी लगा था मेरी आवाज़ में सुन के, बट मुझे खुद तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। और आज के एपिसोड तो वैसे भी मैं लिखते हुए हंस रही थी, उजाला और अबराज का सीन, तो उसको अगर मैंने वॉइस ओवर में वो कर दिया तो फिर तो मुझे लगता है कि एपिसोड सुबह ही अपलोड होगी। अभी मैं फटाफट से इधर उधर की बातें करके थोड़ा सा वॉइस ओवर करूँगी, सही है, और फिर इसको मैं सेविंग पे लगा दूँगी, अपनी गैलरी में ये सेव होती रहेगी। और फिर मैं इसको अपलोड करके मैं क्या करूँगी, अगर मैंने अपलोड कर दिया ना इसको, फिर मैं थोड़ी देर अपने बिल्ले के साथ खेलूँगी, थोड़े मैसेजेस वगैरह देखूँगी, कमेंट्स वगैरह देखूँगी कि क्या चल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं मुझे आजकल। तो इस तरह से मैं या तो कमेंट्स मैसेजेस वगैरह देख लूँगी, या फिर मैं वैसे ही रील स्क्रॉल करती रहूँगी। क्योंकि जब मैंने काम कर लिया होता है ना, फिर उसके बाद मेरा होता है मूड रेस्ट करने का फजर तक। बस वो फिर मेरा खुद को टाइम देने का होता है। वो चाहे फिर मैं कोई बुक पढ़ लूँ, रील्स देख लूँ, मूवीज़ वगैरह मैं देखती नहीं हूँ ना, मुझे ड्रामाज में इंटरेस्ट है, या फिर अपने बिल्ले के साथ खेल लेती हूँ, क्योंकि उसकी नींद बहुत ही अजीबोगरीब सी है। पूरा दिन नहीं वो सोता है और रात में उसको होता है बस मेरे साथ कोई ना कोई खेले। तो ये है कि हमारी रूटीन मेरी और मेरे बिल्ले की एक जैसी है, फिर मैं उसके साथ खेलती हूँ।
तो ये काम होते हैं मेरे रात में, सुबह के टाइम सोना, फिर जो है एपिसोड लिखना, घर के काम मम्मा मुझसे करवाती नहीं है और मुझसे खुद भी नहीं होते। लाइक मैं इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ घर के कामों में भी, बट इतनी आदत नहीं है तो इसलिए नहीं होते। मुझे ना एक दफ़ा कमेंट भी किसी ने किया था कि आप शायद घर के काम नहीं करती तो इसलिए आप अपनी हीरोइंस को ज़्यादा किचन में नहीं दिखाती। तो मुझे ये कमेंट बड़ा रियल लगा था कि उस बंदी ने वाकई अच्छा जज किया था मुझे कि वो वाकई घर में काम नहीं करती, इसलिए मैंने नॉवेल्स में लाइक ज़्यादा मैं किचन की नहीं करती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरे नॉवेल्स में हीरोइन से ज़्यादा हीरोज़ अपनी वाइफ्स के लिए कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं। तो मतलब हीरोइंस के लिए ज़्यादातर नौकरी होती है, कुछ हीरोइंस करती भी हैं बट मैं उसको इतना डिटेल में भी नहीं दिखाती हूँ। बट आई विल ट्राई कि लड़कियों को काम करने चाहिए, लाइक फ़न वगैरह होना चाहिए काम करने का। ज़ाहिर है हमने आगे जाके काम तो करना ही है, अब क्या पता है किसकी किस्मत में नौकर लिखे हैं किसकी किस्मत में नहीं लिखे हैं, तो मतलब सीखने चाहिए। मैं तब सीखूँगी जब मेरी बहन की शादी हो जाएगी, फिर मैं थोड़ा बहुत सीखूँगी अपने लिए। बट अभी जो है अभी मुझे खुली छूट मिली हुई है, तो बस इसीलिए आप लोगों के लिए मैं एपिसोड लिख रही हूँ। एक हफ़्ता मैं बीमार हो गई, उस दौरान एपिसोड्स नहीं लगी तो भाई मेरे डीएम से पता नहीं क्या क्या लोगों ने मुझे बोला हुआ था। एक टाइम पे मुझे बुरा लगता है, फिर मुझे हंसी भी आ जाती है, क्योंकि मेरी नेचर ऐसी है कि मैं ज़्यादा फिर किसी चीज़ को अपने सर पे सवार नहीं करती। लिटरली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचे समझे बगैर पता नहीं क्या क्या लिख जाते हैं, और मुझे समझ नहीं आता कि उनके पास लाइक दिल नहीं है कि अगले बंदे को हम इतनी गलत बातें लिख रहे हैं। कुछ लोग गाली भी दे देंगे कि जी एपिसोड क्यों नहीं दे रही, ऐसे जैसे मुझे सैलरी पे लिखा हुआ है इन्होंने। और मैंने पहले भी बताया था कि लाइक मुझे ये जो मेरा बैकअप चैनल है इससे मुझे बिल्कुल कोई अर्निंग नहीं हो रही अभी तक। इवन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना कि मेन चैनल पे भी मैं इतना काम नहीं कर रही हूँ तो मुझे क्या ही अर्न होगा। मैं काम करूँगी तो लोगों को लगता है कि शायद मैं इसलिए गैप ले रही हूँ कि भाई मुझे डॉलर्स मिल रहे हैं, तो गैप लेने से डॉलर्स नहीं मिलते भाई। किस दुनिया में रह रहे हैं ये लोग जिनको लगता है कि राइटर्स इसलिए ब्रेक ले रही हैं या इसलिए छुट्टियाँ कर रही हैं कि इनको भी डॉलर्स मिल रहे हैं, और कईयों का ये होता है मौक़िफ़ के फेमस हो गई हैं मगरूर हो गई हैं तो फलाना ढिमकाना। उफ ये चीज़ें पढ़ के ना मैं इतना पक गई हुई हूँ कि अगर मैं कुछ पढ़ भी रही हूँ तो मुझे फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर मेरी बहन कभी ऐसे कमेंट्स पढ़ ले तो उसको गुस्सा आ जाएगा और वो मुझे बोलेगी कि ये कौन होते हैं तुम्हें बात करने वाले। तो मैं जब आगे से हंस दूँगी तो वो बोलेगी कि मतलब तुम क्यों इस तरह से करती हो, आगे से रिएक्ट क्यों नहीं करती। फिर मैं बोलती हूँ कि यार कोई बात नहीं, वो शायद मेरी लिखाई से प्यार करते हैं इसलिए इन्हें कभी कभी गुस्सा आ जाता है। और कुछ मैं भी ऐसी डीठ बन गई हूँ कि अगर कोई मुझे बात करे भी तो अब मुझे इग्नोर करने की इतनी आदत हो गई है कि मैं एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती हूँ कि जैसे मुझ पर फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये मैं पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, बस इसलिए बोल रही हूँ ताकि वॉइस ओवर थोड़ा सा हो जाए। और फाइनली 8 to 9 मिनट्स का हो ही गया है। आई गेस मैं 13 मिनट्स तक करूँगी वॉइस ओवर, उसके बाद फिर लाइक अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं मज़ीद वॉइस ओवर कर सकूँ। ऑलरेडी एपिसोड लेट हो गई है, 12:30 तो अभी हो रहे हैं, तो जब मैं इसको अपलोड करूँगी तब आई थिंक कोई 1:30 का टाइम होगा आई थिंक, अगर जल्दी सेव वगैरह हो गई तो। फिर अभी मुझे इसका थंबनेल भी बनाना है, वो भी मैं खुद बनाऊँगी। अभी के मेरे पास ऑप्शंस भी होते हैं, एडिटर्स भी मौजूद है मेरे पास, मेरी कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो बना सकती हैं, बट वही है ना कि वे अपना काम करके जो खुद सुकून मिलता है वो किसी से करवा के नहीं मिलेगा, चाहे अगला बंदा जितने भी मर्जी अच्छे अंदाज में कर रहा है उसको। अच्छा तो ई बुक तशनी यार की मैक्सिमम लोग ले चुके हैं, मतलब बट अभी भी जिन्होंने नहीं ली है उनको मैं एक चीज़ बता दूं कि वो अब इंस्टाग्राम पे रब्ता करेंगे। सही है, लाइक हमारा जो व्हाट्सएप था वो बंद हो गया है, तो अब इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने रब्ता करना है। मैंने एपिसोड के बिल्कुल लास्ट पे एक स्लाइड दी होगी
وہ دیکھ لیجیے گا. اور اس پہ آپ نے میرے ڈی ایمس میں آ کے کچھ نہیں بولنا. لائک جو میرا ڈی ایم ہے جس پہ آلموسٹ 20K فالوورس ہونے والے ہیں, کائنڈلی اس پہ آ کے ڈی ایم نہ کیا کریں کہ ہمیں جو ہے وہ ای بک کا بتا دیں کہ کیسے لینی ہے. لائک جو علی شہان آفیشیل والا ہے اس پہ ڈی ایم یہ نہ کیا کریں, کیونکہ میں نے پہلے ہی پوسٹ لگائی ہوئی ہے. میں نے 2 IDs بتا دی ہوئی ہیں آپ لوگوں کو جہاں پہ آپ میسیج کر سکتے ہیں ای بکس کے لیے. ایک ہے AKX کولیبس اور ایک ہے AK ٹیلز آفیشیل. ان دونوں کا حوالہ میں نے اپنی مین ID پہ بھی دیا ہوا ہے, تو وہاں سے بھی لے لیجیے گا. پتہ نہیں کیوں مجھے اب کھانسی ہونا شروع ہو گئی ہے. اور اپنی جو میری لائک فرسٹ پوسٹ ہے ابھی ریسنٹ ہے اس کو بھی میں نے پن کیا ہوا ہے, اور اس میں بھی میں نے وہ دونوں IDs مینشن کی ہوئی ہیں. تو وہاں پہ آپ میسیج کریے گا. آپ کو جو ای بک لینی ہوگی میرے جس بھی ناول کی وہ بہت آسانی سے مل جائے گی. اور جو لوگ مجھ سے شکوہ کرتے ہیں کہ بھئی میں نہیں دیتی ہوں بولڈ, لائک جو زیادہ بولڈ سین ہوتے ہیں وہ یہاں پہ نہیں دیتی ہوں تو الگ سے دیتی ہوں, تو وہی میرے بہت سے ایسے ریڈرز ہیں جو اسپیشلی مجھے ڈی ایم سے بولتے ہیں کہ آپ پلیز اس کا بولڈ ورژن بنانا. تو دس اینڈ دیٹ پھر مجھے لائک ایک تو ان کی وجہ سے بنانا پڑتا ہے, اور کچھ جو سینس نیڈیڈ ہوتے ہیں جو میں یہاں پہ نہیں دے سکتی ہوں یوٹیوب کی پالیسیز کی وجہ سے, وہ مجھے ای بکس میں لازمی کور کرنا ہوتا ہے. پھر ایسے بہت سے لائک جو ریڈرز اپنے کریکٹر سے پیار کرتے ہیں نا, ان کا پھر وہ ہرٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ جو ہے اس پہ پورا ہی لکھتی ہیں. تو اوبویسلی پھر جب میں ایک چیز لکھ رہی ہوں اسپیشلی ٹائم نکال کے, تو میں اس کی پیمنٹ بھی رکھوں گی. مطلب لوگوں کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ رائٹرس کو جو ہے وہ ہر چیز فری کر دینی چاہیے, اور لائک مطلب کیوں بھئی اگر آپ لوگ کہیں پہ جاب کریں گے جا کے تو کیا آپ لوگ پورا دن ویسے ہی بیٹھے رہیں گے اور بولیں گے کہ ہم آپ کا کام کر دیتے ہیں آپ ہمیں پے نہ کریں. مطلب ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا آج کل کے زمانے میں. اور اسپیشلی لائک میں تو نہیں, میں نے تو اپنا اسٹارٹ ہی یوٹیوب سے لیا ہے. اگر مجھے اوبویسلی مجھے ارننگ کا شوق ہے تو میں یوٹیوب پہ کرتی ہوں کام. اور پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں آج کل کے زمانے میں پیسے سے پیار نہیں ہے. بھئی مجھے تو بہت ہے, مجھے پیسے سے بہت پیار ہے. جسٹ لائک روحان سکرانی. اب پتہ نہیں کچھ لوگ میری اس اسٹیٹمنٹ کو اس چیز میں لیں گے کہ شاید مجھے لالچ ہے, تو نہیں, مجھے لالچ نہیں ہے. جو کام میں کر رہی ہوں مجھے اس سے ارن کرنے کا شوق ہے, اور ہر کسی کو ہوتا ہے. آپ لوگوں میں سے مجھے نہیں لگتا کوئی بھی ایسا ہوگا جو کہے گا کہ میں پاگلوں کی طرح پورا دن کام کرتی رہوں اور مجھے بالکل بھی پے نہ کرو. مطلب کون پاگل ایسا ہوگا. ظاہر ہے اگر ہم کسی چیز میں اپنا ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں, اپنا دماغ لگا رہے ہیں, تو ہم اوبویسلی اس کی پیمنٹ لیں گے. تو ایسے ہی میں اپنی ای بکس پہ اپنا ٹائم لگاتی ہوں, اپنا دماغ لگاتی ہوں, اپنے ہاتھوں سے لکھ رہی ہوتی ہوں. میں نے اپنی کیئر چھوڑ دی ہے اپنے بالوں کی. لائک میرے بال اتنے لمبے تھے, ابھی بھی ہیں, بٹ بہت نا لائک پتلے ہو گئے ہوئے ہیں. لمبے تو ہیں بٹ ہیئر فال اسٹارٹ ہو گیا ہے بہت. تو مما مطلب پہلے جو مجھے کچھ لگاتی رہتی تھی بالوں میں, ابھی میں ان کو لگانے نہیں دیتی کہ نہیں میں کام کر رہی ہوں, میں کام کر رہی ہوں. تو مطلب اگر بندہ اپنی کیئر بھی نہیں کر رہا اور بس اپنے کام کے پیچھے پڑا ہوا ہے, تو پھر بھی آپ لوگ اس طرح سے جب بولتے ہیں کہ رائٹر نے نیا بزنس شروع کر لیا ہے, تو رائٹر نے یہ کر لیا ہے, رائٹر نے فلانا کر لیا ہے. مطلب مجھے کھانسی کیوں ہو رہی ہے اتنی. تو مطلب اب رائٹر کیا کرے مٹ سے. ابھی بھی اگر آپ لوگوں کو جشن یار کی مطلب 13K پیجز ہیں, اس کے 13,000 سے بھی زیادہ پیجز ہیں, اور تقریباً 18 لاکھ کے قریب اس کے الفاظ ہیں, یا شاید 7.5 لاکھ. تو ابھی بھی اگر لوگوں کو اس کی پرائس زیادہ لگتی ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھر انہیں خود ہی کوئی ایسا ایکسپیرینس کرنا چاہیے اتنے ورڈس اور اتنے پیجز لکھ کے, اور پھر بعد میں اس کی قیمت کوئی 100-200 روپیہ لگا دینی چاہیے. پھر شاید ایسے لوگوں کو تھوڑا سا فیل ہوگا کہ کتنی محنت لگتی ہے ایسی چیزوں کو لکھتے ہوئے. تو بس مجھے نہیں پتا میں یہ کیوں بول رہی ہوں, بٹ کافی دیر سے میں بولنا چاہ رہی تھی. میرے دماغ سے اسکپ ہو جاتا تھا ہمیشہ وائس اوور کرتے ہوئے, تو ابھی میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں. خیر اگر پھر بھی کسی کو اعتراض ہو تو وہ پھر آپ لوگوں کا اپنا اوپینین ہے, اس پہ پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتی.
आप लोग जैसा चाहें सोचें, और लेकिन मुझे मतलब ये ना बोला करे कि आप ऐसे ना करें तो आप वैसे ना करें। हाँ, आई नो बहुत से लोग रिस्पेक्टेड वे में जो मुझे मशवरा देते हैं वो मैं सुनती भी हूँ, अगर मुझे अच्छा लग रहा होता है, पॉजिटिव लग रहा होता है। लेकिन कुछ लोग बहुत रूड हो के और नेगेटिवली बोलेंगे कि आप ऐसे क्यों कर रही हैं, मतलब क्वेश्चन करेंगे ना। तो मुझे नहीं लगता किसी को भी अपनी ज़ात पे ऐसे क्वेश्चंस पसंद होते हैं। मतलब अगर कोई बंदा कर रहा है कोई काम तो उसे करने दो। अगर आप वो काम नहीं कर सकते तो ज़रूरी नहीं है आपने अगले बंदे से जेलिस होना है कि वो क्यों ऐसे कर रहा है और मैं क्यों नहीं करके अर्न कर सकती। तो अगर किसी में भी कोई स्किल है तो उसको पॉलिश करे, उसको यूज़ करे, बजाय इसके कि दूसरे से हसद करने के और दूसरे को कॉपी करने के। स्पेशली लाइक ज़रूरी नहीं है कि अगला अगर लिख रहा है तो आपने भी कॉपी करके लिखना ही है, कि शायद आप में कोई और अच्छी स्किल हो जिसका अगर आप यूज़ करें तो आपको और भी फ़ायदा हो, इंस्टेड ऑफ कॉपिंग समवन। सही है। खैर कुछ ज़्यादा ही ज्ञान हो गया। अब 16 मिनट की वॉइस रिकॉर्डिंग फाइनली हो ही गई है। तब मैं इसको क्या करूँ अब, सेविंग पे लगा देती हूँ। एडिटिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है और 12:42 हो रहे हैं, एंड मैं इसको लगाऊँ अब अपलोडिंग उस पर सेव करने पे, फिर उसको अपलोड करूँगी। और एपिसोड पे सब ने लाइक कमेंट करने हैं, सब ने। सही है। लाइक अगर फिर से एपिसोड चाहिए तो लाइक कमेंट्स हर सीन पे होने चाहिए। अपना फेवरेट डायलॉग कमेंट्स में लिखिएगा ज़रूर।
تو ابراج اور اجالا کا یہ سین لکھتے ہوئے اتنی ہنسی آئی تھی نا لٹرلی. میری بہن بھی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور میں جان بوجھ کے اس کو یہ سین سنا رہی تھی اور اس کے ایکسپریشنز بھی بالکل اجالا جیسے تھے. اور وہ مجھے مار رہی تھی کہ ہٹو مجھے نہ ہنساؤ. وہ بھی ہنس کے پاگل ہو رہی تھی یہ سین پڑھ کے اور میری بھی ایسی حالت تھی. مطلب آج کے ایپیسوڈ لکھتے ہوئے مجھے کافی مزہ آیا تھا. انشاءاللہ جلدی ہی اس کا اختتام کروں گی کیونکہ اوبویسلی سب جانتے ہیں کہ یہ ایک شارٹ سٹوری ہے تو اس کو اسی طرح سے لے کے چلنا ہے. اور مطلب دوسرے جتنے بھی کریکٹرز ہیں ابراج اور اجالا کے علاوہ ان پہ میں نہیں لکھتی ہوں کیونکہ وہ نیڈڈ نہیں ہے. وہ مین کریکٹرز نہیں ہیں. مین کریکٹرز اجالا اور ابراج ہی ہیں اسٹارٹنگ سے, تو انہیں پہ لائک زیادہ لکھا جائے گا. صحیح ہے. سو سب نے لائک کمنٹ کرنا ہے. اگین بول رہی ہوں, پھر مجھے نہ بولیے گا کہ روز ایپیسوڈ نہیں آتی. مجھے اپنی آواز اتنی بھاری کیوں لگ رہی ہے, کھانسی کی وجہ سے کچھ میرا کان مجھے بند ہوتا محسوس ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیوں, رائٹ والا, اس لیے بھی میں تھوڑا اونچا بول رہی ہوں. خیر ایپیسوڈ آئی تھنک سب نے انجوائے کی ہوگی پڑھتے ہوئے جیسے میں نے لکھتے ہوئے کی ہے. تو اب میں اس کو کروں جو بھی کرنا ہے. 40 منٹس کا ہے وائس, سو 40 منٹس 43 سیکنڈس کی ایپیسوڈ ہے. اگر یہ سلائڈس میں ہوتی تو آئی گیس 50 منٹس کی ہوتی, بٹ چونکہ یہ اسکرولنگ ٹیکسٹ میں ہے تو اس کی وجہ سے نا الفاظ زیادہ گھیرے جاتے ہیں اور ٹائمنگ زیادہ لگتی ہے آئی تھنک الفاظ پہ. تو یہ سین ہوتا ہے. سلائڈس والا ہونا تو وہ پھر لائک 50 منٹس کی ہوگی ایپیسوڈ ہونی تھی یہ والی. اور یہ میں نے ایک اشتہار لگایا ہوا ہے ان کے لیے جنہوں نے تشنیح یار کی بک لینی ہے, ابھی تک نہیں لی, تو وہ اس طرح سے اس کو غور سے پڑھیں اور ان آئی ڈیز پہ کانٹیکٹ کریں بس.